पहला प्रश्न आया है, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं और अनुभव हमारे में शरीर, मन की पहचान को तोड़ने के लिए हो रहे हैं, ऐसा मुझे अब लगता है। तो इस पर और मनन कैसे किया जाए, बताएं। ये जो भी अनुभव होते हैं, ये सारे अनुभव अगर नहीं होते तो कभी हम उसे भी नहीं जान सकते जो अनुभव करता है। तो अहोभाव इन अनुभवों के लिए भी होना चाहिए। जैसे अगर दुख नहीं होते तो हम कभी सुख का भी पता नहीं लगा सकते थे कि सुख भी होते हैं। और जिस मात्रा में दुख होता है, उस दुख के बाद उसी मात्रा में ही सुख भी होता है। जितना गहरा दुख या जितना बड़ा दुख, उतना ही बड़ा सुख। तो अनुभव जो है, या तो अनुभवों में लिप्त हो जाइए या यहाँ तक पहुंच जाइए कि इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। तो हाँ, अनुभव भी अच्छे हैं। अनुभव होते हैं, इसीलिए अनुभव कौन कर रहा है यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और वैसे भी अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। जो अनुभव हमें सिखाते हैं, स्वयं के अनुभव, वो कितना भी दूसरों का हमने पढ़ा हुआ हो, सुना हुआ हो, वो हमारे किसी काम का नहीं होता। अब जैसे एक उदाहरण ले, यहाँ जितने भी लोग अभी हैं ज्ञान चर्चा में, या इस संसार में भी जितने लोग हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है? ये है SD है साधना जी। आप अपने माइक को ना म्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज आती है तो वो रिकॉर्डिंग में सेव हो जाती है। माइक म्यूट कर दीजिए साधना जी। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जितने भी साधक अभी यहाँ हैं, या जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है? सब जानते हैं। लेकिन उनके जानने में और एक आत्मज्ञानी के जानने में बहुत अंतर है। उनका जानना ऊपर ऊपर है। जब जानते हैं तो फिर उनका परिणाम क्यों नहीं आता? जब जानते हैं तो मोह अभी तक छुटा क्यों नहीं? जब जानते हैं तो लालच अभी तक है क्यों? पीड़ा क्यों है? दुख क्यों है? क्यों उसको हम लीला की तरह नहीं ले पाते? क्योंकि हमने सिर्फ सुना है, हमने उसको समझा नहीं है, जीवन में उतारा नहीं है। और एक आत्मज्ञानी इस चीज को अच्छे से समझ लेता है, जान लेता है। इसीलिए आत्मज्ञानी के द्वारा किया हुआ कोई भी काम, चाहे कोई भी निर्णय है या कोई भी बात है, वो बेहोशी में नहीं बोली जाती, या ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। ये सब चेतना के प्रकाश में होता है। तो अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अनुभव है, इसीलिए अनुभव करता भी है। अगर किसी साधक को कुछ बोलना है या उनका कोई प्रश्न है तो वो हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। अब इनका मेन प्रश्न लेते हैं। तो इस पर और मनन कैसे किया जाए, बताएं। इस पर मनन आप जितना ज्यादा अपने स्वरूप में स्थित होंगे, उतनी ही ज्यादा आप अनुभवों की लीला को देख पाएंगे। उतना ज्यादा ही आप अपने आप को अनुभव से पृथक कर पाएंगे। स्वयं के स्वरूप में स्थित होने पर
आपको इस पर मनन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनके अर्थ अपने आप समझ आएंगे। अपने आप जो एक शीशे के ऊपर धूल लगी हुई थी वो धूल हट जाएगी, बस एक ये जानने से कि मैं कौन हूं। इतना सा जानना है कि मैं अनुभव करता हूं और बाकी क्या है, अनुभव है। तो इसको और गहरा करने के लिए अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न आया है, हाँ, ये प्रश्न है सत्य की दृष्टि। इन्होंने सत्य को अपने शब्दों में बताया है। इसके बाद इनका प्रश्न है नीचे में कि सत्य की कसौटी श्रद्धा और समर्पण है। पहली बात तो सत्य की जो कसौटी है, सत्य पे हम कैसे पहुंचते हैं? सत्य तक पहुंचते हैं जब हम नीति विधि का प्रयोग करते हैं और जो दो नियम को लगाते हैं, जो परिवर्तनशील है वो और जिसका अनुभव हो रहा है। जब हम ये दो नियम लगाते हैं तो ये दो नियम सत्य की कसौटी है। तो पहली बात तो श्रद्धा और समर्पण वो सत्य की कसौटी नहीं है, वो सत्य में सहायक है। समर्पण के बिना श्रद्धा नहीं घटती और श्रद्धा के बिना समर्पण नहीं होता। हाँ, ये आपने ठीक कहा, दोनों ठीक है। सत्य इतना असहाय क्यों है? सत्य असहाय नहीं है, असहाय है सत्य को जो जानने निकली है बुद्धि, वो असहाय है। बुद्धि का विकास जितना कम होगा उतना ही ऐसा लगेगा कि सत्य को जानना, पहुंचना सत्य तक कठिन है और सत्य असहाय है, बिना इनके नहीं जाना जाएगा या बिना इनके नहीं पहुंचा जाएगा। तो सत्य असहाय नहीं है, वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है। असहाय है हमारी बुद्धि जो चाहती है सत्य तक पहुंच जाए और बाद में पता चलता है बुद्धि इतनी है ही नहीं कि सत्य तक पहुंच पाए। बुद्धि की पहुंच इतनी नहीं है, बुद्धि की पहुंच इतनी नहीं है वो सत्य तक पहुंच पाए। बाद में बुद्धि का भी समर्पण हो जाता है, बुद्धि भी थक जाती है, सारी विधियां, सारी साधनाएं, सब कुछ करते करते। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो अज्ञेय है, वहां बुद्धि की पहुंच नहीं है, बुद्धि को समर्पण कर ही देना होता है। तो सत्य असहाय नहीं है, सीमित है हमारे साधन, बुद्धि, शरीर, पंचभौतिक इंद्रियां, ये सब सीमित है। इसीलिए ऐसा लग सकता है आपको कि सत्य असहाय है, सत्य संपूर्ण है और वही सब कुछ है। इसीलिए अनुभवकर्ता को सत्य भी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आया है, अगला प्रश्न है अगर मैं ऑफिस जा रहा हूं और मुझे कोई बोले कुछ लाने को, जबकि उनकी फैमिली हमारी उतनी हेल्प नहीं करती है जो कि हमने देखा है, तो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि मैं क्यों करूं, और जब वो पुनः बोले तभी करूंगा। इस कंडीशनिंग को कैसे ठीक करें? अगर मैं आध्यात्मिक मार्ग पर भी हूं तो यह कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये व्यवहारिक प्रश्न है, ये आध्यात्मिक प्रश्न ये नहीं है। फिर भी मैं इसका उत्तर देना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे साधक हो सकता है इस तरह की समस्या से जूझ रहे हो, क्योंकि सब तो समाज का ही हिस्सा है। ऐसा थोड़ा ही है कि आत्मज्ञानी कहीं और चला जाता है, वो भी यही रहता है इसी समाज में। तो सब समाज का ही हिस्सा है और सबके साथ ऐसा हो ही रहा होगा, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो ही रहा होगा। तो समझिएगा इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले एक कंडीशन लगती है कि किसी ने हमें किसी काम के लिए कहा। जब उसने काम के लिए कहा तो हमने क्या देखा?
हमने देखा कि वो हमारे किसी काम नहीं आते या हमारा कोई काम नहीं करते हैं। पहले ये प्रश्न उठा। जब ये प्रश्न उठा कि हम क्यों करें, तो ये हो गया गिव एंड टेक वाला रिलेशन। उसने किया तो मुझे करना है, वो नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। और ऐसा ये आपने देखा होगा ज्यादातर साधकों के साथ हुआ भी होगा जीवन में, या हो भी रहा होगा। अब होता क्या है कि कुछ लोग जो है या कुछ साधक इससे थोड़ा सा एक कदम ऊपर उठ गए हैं। उनको इतनी समझ आ गई है कि वो ये कह सके कि हम मना करके गलत कर रहे हैं, हमें कर देना चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अर्थात उनमें थोड़ी सी नैतिकता आने लगी है। इसीलिए हो सकता है जब उन्होंने किसी काम के लिए कहा तो हमने उनको तुरंत क्रिया पे प्रतिक्रिया कर दी, लेकिन जब थोड़ा सा होश आया हमें तो हमें नैतिकता दिखाई दी। और ज्यादातर लोग इसी दोनों के बीच में पिसते रहते हैं। एक तरफ तो कहता है मन कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका व्यवहार हमारे और हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, और दूसरी तरफ जब थोड़ी सी नैतिकता उभरती है, थोड़ा सा हमारा अच्छाई, क्योंकि दोनों चीज है, एक जीव के अंदर दोनों चीज है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। कभी अच्छाई बाहर आ जाती है, कभी बुराई बाहर आ जाती है। और जब थोड़ी सी नैतिकता हम में जगी तो हमें ऐसा लगा कि हमें वो काम कर देना चाहिए। अब एक मन कहता है नहीं करना चाहिए और दूसरा मन कह रहा है कि करना चाहिए। अब इस द्वंद से कैसे निकले, मेन प्रश्न ये है, इस द्वंद से कैसे निकला जाए। अगर आपके मन में उनके प्रति दया भावना या हेल्पिंग एटीट्यूड है, सहायता का एटीट्यूड है, तो जरूर कर देना चाहिए। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और अगर उनकी सहायता करने के बाद ये प्रश्न आ जाता है कि हम उनकी सहायता क्यों करें क्योंकि वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, तब नहीं करना है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल दिया? ऐसा इसलिए बोल दिया कि हम जब भी किसी की सहायता करते हैं और हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, तब वो वास्तव में सहायता है। जब हमें बदले में धन्यवाद भी नहीं चाहिए, तब वास्तव में वो सहायता है। अगर ये भाव आपका उठ रहा है कि वो मुझे धन्यवाद दे या ना दे, मैं उनकी सहायता कर देता हूँ, वो आगे भविष्य में मेरे काम आए या ना आए, मैं उनकी सहायता कर देता हूँ, तब तो सहायता करना ठीक है, तब ये वास्तव में सहायता हुई। लेकिन अगर आपके मन में ये भाव आ रहे हैं कि मैं इसलिए सहायता कर दूं कि कल को वो भी मेरे काम आ सकते हैं, या मैं इसलिए सहायता कर दूं कि हमें इसी समाज में रहना है, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने उनकी सहायता नहीं की, या इसलिए सहायता कर दें कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है, बदले में सम्मान मिल रहा है या ये मिल रहा है, तब फिर ये सहायता नहीं है। जैसे मैं इसका उदाहरण देके समझाना चाहूंगी, उससे आपको और समझ में आ जाएगी कि सहायता करनी है या नहीं करनी है। मान लीजिए कि अगर आपने किसी को 10 रुपए दान दिए, अगर आपने दान दिए कि इससे इसकी सहायता हो गई, और दान देने के बाद आपके मन में कोई विचार नहीं आया किसी भी तरह का कि अब मुझे आशीर्वाद आप दो, या भगवान से प्रार्थना करो मेरे साथ अच्छा हो, या मुझे धन्यवाद भी दो, या मैंने आपकी सहायता करी थी मुझे सम्मान भी दो, तब वो वास्तविक दान हुआ।
लेकिन अगर आप उसे दान दे के, चाहे वो 10 नहीं, अब वो 1 लाख रुपए क्यों ना हो, और आप उनसे आशा करते हैं कि मैं 1 लाख रुपए यहाँ दान दे रहा हूँ इस मंदिर में, या किसी दोस्त की सहायता कर रहा हूँ, कि अब आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ईश्वर से ये मांगो, मेरी ये मान्यता है, या मैंने आपकी सहायता करी, भविष्य में कभी मुझे जरूरत होगी तो मेरी सहायता करना, या आपका, मैंने आपके ऊपर एक एहसान कर दिया, कम से कम मुझे धन्यवाद तो दो, तो उस सहायता से सहायता ना करना बेहतर है। क्योंकि ये सहायता जो आप कर रहे हैं, ये लालच में कर रहे हैं, लोभ में कर रहे हैं, और ये आपकी फिर सहायता नहीं है, ये आपका फिर व्यवसाय हो गया, ये तो एक लेन देन हो गया फिर। तो अब किसी की सहायता कब करनी है? जब अंदर हृदय से भाव उठे सहायता का, क्योंकि जब अंदर से सहायता का भाव उठेगा, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि सहायता की किसकी जा रही है। जब बदले में कुछ नहीं चाहिए ऐसा भाव उठे तब करना, और जब तक ये भाव ना उठे तब तक नहीं करना है। अगर आपने इस फॉर्मूले को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही हूँ, जितने साधक हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, इस प्रयोग को करके, और ये अपना अनुभव ले सकते हैं कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा, जब तक कि अंदर से भाव ये ना उठे कि मुझे बदले में आपका धन्यवाद भी चाहिए। तो नहीं ही करना, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, नहीं करना। और मैं गारंटी देती हूँ, एक समय ऐसा जरूर आता है कि आपका अंदर से भाव उठेगा, आप मचल जाएंगे दूसरे की सहायता करने के लिए, कि नहीं चाहिए मुझे धन्यवाद भी, बस मुझे सहायता करनी है, नहीं चाहिए किसी का सम्मान भी, नहीं चाहिए मुझे बदले में कि भविष्य में मेरे आप काम आओगे या नहीं आओगे, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सहायता करनी है। तब जो आप सहायता करोगे उसका आनंद अलग होगा, और वास्तविक सहायता वही होगी। इस प्रयोग को अगर आप चाहें तो अपने जीवन में करके देख सकते हैं। सहायता तब तक न करें जब तक कि बदले में कुछ पाने का, चाहे वो धन्यवाद है, चाहे वो सम्मान है। और अब अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करेगा, तो ये 100% काम करेगा। कुछ ही दिन में आप मचल जाओगे दूसरों की सहायता करने के लिए। कुछ ही दिन में ऐसा लगेगा कि मैं कर दूं, बदले में नहीं चाहिए मुझे किसी का भी कुछ भी। वो जो उस सहायता का जो जन्म हुआ, वो एक अलग ही तरह की सहायता होगी, उसका आनंद अलग होगा, वो बहुत सुंदर दशा होती है। और जब तक भाव नहीं उठे तब तक नहीं करना। ये 2 नावों में जब पैर रख के चलते हैं ना, तो बीच में हमेशा गोता खाते ही रहते हैं। एक मन तो कहता है नहीं करना है क्योंकि मेरे साथ बुरा हो गया है, और दूसरा इधर से नैतिकता, वो उफान उठाती रहती है, सही गलत, सही गलत, सही गलत, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको आप अपने लाइफ में प्रयोग करके देखिए। अब अलग अलग चित्त का अलग अलग समय लग सकता है, किसी को 1 महीना, किसी को 20 दिन, किसी को 6 महीना, लेकिन मैंने कहा 4 से 6 महीने में परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बचे हुए जीवन भर अब जिसकी सहायता करोगे वो वास्तविक सहायता होगी, वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगी, कुछ पाने के लिए नहीं होगी, लेन देन नहीं होगा, वो